हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक मेरी 45 ईयर ओल्ड पेशेंट आई और वो मुझे कहने लगी कि मैडम, आप मुझे कीमोथेरेपी की सलाह क्यों दे रहे हो? जबकि मेरी जो आंटी है, उनकी तो कीमोथेरेपी नहीं हुई थी। मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर, उनको भी था, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सारे पेशेंट्स का एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का हमेशा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और इस पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान में रेकरेंस स्कोर ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो हम कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए फैक्टर इन करते हैं जब उनका कीमोथेरेपी देना है नहीं देना है इसका डिसीजन लिया जाता है। ये जो रेकरेंस स्कोर है, शायद आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कभी कभी रेकरेंस स्कोर ये शब्द ट्रीटमेंट प्लान में आता है। लेट मी टेल यू ये क्या होते हैं। ये जो रेकरेंस स्कोर होता है ये अगले 5 साल में बीमारी, जो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है, ये ब्रेस्ट के अलावा बाकी के शरीर के और ऑर्गन्स में, जैसे लंग हो गया, लीवर है, बोन है, ब्रेन में है, इसमें पलट के वापस आने की रिस्क कितनी है, इसका ये स्कोर होता है। आज हम सब जानते हैं कि स्टेज के अनुसार पेशेंट्स की जो ब्रेस्ट कैंसर की जो डिज़ीज़ होती है ये पलट के वापस आने का यानी रिकर करने का रिस्क होता है। जिस पेशेंट्स में ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी करने के बाद कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है ताकि ये जो रिस्क है ये कम हो जाए। कभी कभी कीमोथेरेपी हम सर्जरी के पहले भी करते हैं जिसको हम कहते हैं नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ये रिकरेंस स्कोर जो टेस्ट है वो किस पेशेंट्स में किया जाता है? अगर पेशेंट की जो ब्रेस्ट कैंसर की जो बीमारी है ये अगर बहुत अर्ली स्टेज की है और ER-PR पॉजिटिव है, तो ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की देने की ज़रूरत है या नहीं है ये पता करने के लिए जो ट्यूमर होता है उसी के ऊपर ये रेकरेंस स्कोर की टेस्ट की जाती है। आज हमारे पास ऑन्कोटाइप DX, मैमाप्रिंट, एंडोप्रेडिक्ट, PAM50 और हमारे इंडिया में एक्चुअली डेवलप हुई एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कैन असिस्ट। ऐसे कई प्रकार के टेस्ट आज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सबसे कॉमनली किया जाने वाला या बहुत मोस्ट वैलिडेटेड जो पूरे ग्लोबली जो वैलिडेटेड टेस्ट है वो है ऑन्कोटाइप DX। ये जो ऑन्कोटाइप DX है ये एक जीनोमिक स्कोर होता है, यानी पेशेंट का ट्यूमर का साइज़, पेशेंट के आर्मपिट के लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं या नहीं है, ट्यूमर का ग्रेड कितना है, और इसके ऐसे अनेक जो फैक्टर्स पहले हम कंसिडर करते थे कि कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है या नहीं है ये तय करने के लिए, इसके बियॉन्ड जाके अगर पेशेंट का ट्यूमर अर्ली स्टेज का है और ER-PR स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो उसी ट्यूमर पे ऑन्कोटाइप DX नाम के टेस्ट से 21 जीन्स का स्टडी किया जाता है और ये जीन्स का स्टडी करने के बाद एक स्कोर आता है। जो पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं होती है उनमें 2 प्रकार के स्कोर्स आते हैं, आइदर लो रिस्क स्कोर आता है या हाई रिस्क स्कोर आता है। अगर ये स्कोर 0 से 25 के बीच में आता है तो उसको लो रिस्क स्कोर माना जाता है और ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी अवॉइड की जाती है और केवल पेशेंट को एंडोक्राइन थेरेपी यानी हार्मोन की टैबलेट दी जाती है। अगर ये स्कोर 25 और 100 के बीच में आता है तो ये पेशेंट्स का हाई रिस्क स्कोर माना जाता है एंड पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है। प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स में ये स्कोर्स 3 प्रकार के आते हैं। लो रिस्क स्कोर 0 to 16, नो कीमोथेरेपी बेनिफिट, ओनली एंडोक्राइन थेरेपी। अगर ये स्कोर 16 to 25 के बीच में है तो उसको इंटरमीडिएट स्कोर कहा जाता है और डिस्पाइट बीइंग अ लो स्कोर ये पेशेंट्स जो यंग पेशेंट्स है उनमें कीमोथेरेपी का बेनिफिट पाया गया है और पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की सलाह दी जाती है। और अगर ये स्कोर 25 एंड अबाउ है तो ऑब्वियसली कीमोथेरेपी का बेनिफिट
बहुत अच्छे से होता है एंड पेशेंट्स को कीमोथेरेपी फॉलोड बाय एंडोक्राइन थेरेपी दी जाती है। अब ये जो ऑन्कोटाइप डीएक्स का स्कोर है, ये टेस्ट जो है ये प्री मेनोपॉजल पेशेंट्स में अगर उनके आर्मपिट के नोड्स नेगेटिव है और ट्यूमर का साइज अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा है, तभी ये ऑन्कोटाइप डीएक्स स्कोर करने की सलाह दी जाती है। पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स में लेकिन ट्यूमर का साइज 5 सेंटीमीटर से छोटा और आर्मपिट के लिम्फ नोड्स अगर 3 लिम्फ नोड्स से कम लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, यानी 1, 2 या 3 अगर लिम्फ नोड्स है, तो ये स्कोर करने का फ़ायदा होता है। अगर 3 से ज़्यादा आर्मपिट के लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व है पैथोलॉजिकली, तो ऑब्वियसली ऑन्कोटाइप डीएक्स इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर दीज पेशेंट्स। सो ये स्कोर करने का जो एक सलाह दी जाती है, ये ऑब्वियसली आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के सलाह से ही की जाती है। सारे पेशेंट्स को ऑन्कोटाइप डीएक्स या रिकरेंस स्कोर करने की सलाह नहीं दी जाती। ये जो टेस्ट होता है डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा होता है। उसका जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी रिज़ल्ट यूजुअली 3 से 4 हफ्ते में आते हैं। बट अगर आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है अगर अर्ली स्टेज का है, ER/PR स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, देन डेफिनेटली यू शुड टॉक टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट अबाउट दिस स्कोर। ये आपके ट्यूमर के ऊपर कुछ जीन्स का स्टडी करके अगले 5 साल में आपकी ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी पलट के वापस आने की रिस्क कितनी है उसको दर्शाता है, और उसके अनुसार आपकी कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है ये डिसीजन लेने में मदद करता है। थैंक यू।